पाकिस्तान ने चाल चली, अमेरिका ने ताली बजाई, लेकिन रूस चीन समझ गए असली किंग मूव अब भारत के पास है। और अगर भारत आरआईसी की ओर झुकता है तो यूरोपियन यूनियन के सैंक्शन की पॉलिसी ध्वस्त की जा सकती है। असल में हुआ यह है कि पाकिस्तान ने हाल ही में कुछ ऐसा कर दिया है जिसने चीन और रूस को परेशान कर दिया है। असल में यहाँ पाकिस्तान से कोई आम गलती नहीं हुई है, उसने अपने लालच में वो कर डाला है जिससे पूरा पावर इक्वेशन ही बदल चुका है। दरअसल अभी जो पिछली 27 जुलाई निकली है, उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी ने अमेरिकी जनरल माइकल कुलिर को निशाद इम्तियाज़ दिया है, जो कि सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। ये सिर्फ एक सम्मान नहीं बल्कि वॉशिंगटन और इस्लामाबाद के बीच एक नए सामरिक गठजोड़ का इशारा भी दे रहा है। यही नहीं, जनरल कुरिल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान को रिलायबल पार्टनर कह दिया था, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका को एक हाई प्रोफाइल आतंकी सौंप दिया था। मतलब जिस ज़मीन से आतंकवाद पनपता है वो अब खुद को शांति दूत बताने की नौटंकी कर रहा है। और ये नौटंकी अब चीन और रूस को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ बात साफ है, पाकिस्तान अमेरिका की गोदी में जाकर बैठ चुका है। और ये जो भी खिचड़ी पक रही है उसमें भारत की चुप्पी सबसे बड़ा तूफान ला सकती है, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन आज भारत पर सैंक्शन को लेकर टैरिफ की तलवार लटकाए जा रहा है, उसे ये अंदाज़ा नहीं है कि अगर आरआईसी का रिवाइवल होता है तो यूरोपियन यूनियन के सैंक्शन की ताकत को सीधे सीधे बाईपास कर सकते हैं। वहीं रूस और चीन को इस अमेरिकी पाकिस्तान की नज़दीकी ने अलर्ट मोड में डाल दिया है। लेकिन जिस तरह भी आरआईसी का नाम सामने आ रहा है उसने सबको सोच में डाल दिया है। दरअसल जहाँ पर ब्रिक्स को लेकर अमेरिका और उसके वेस्टर्न अलायंस तुरंत सतर्क हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये डॉलर सिस्टम को सीधी चुनौती दे सकता है। लेकिन आरआईसी की गंभीरता को लेकर वेस्ट अभी भी बेखबर है, शांत है, लापरवाह है, क्योंकि आरआईसी में मात्र 3 देश हैं जिसमें रूस, भारत और चीन शामिल हैं। और तीनों ही ऐसे धुरंधर हैं जिनका एक साथ आना सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भू राजनीतिक हलचल मचा सकता है। और भारत इस कॉम्बिनेशन में सबसे बैलेंस्ड और भरोसेमंद चेहरा है, क्योंकि रूस, चीन और अमेरिका तीनों ही जानते हैं भारत अपने हितों को ध्यान में रखकर ही चलता है। इसलिए अगर भारत आरआईसी को रिवाइव करने के संकेत भी देता है तो ये एक ऐसा किंग मेकर मूव होगा जिसका कोई जवाब ना अमेरिका के पास होगा ना यूरोप के पास। बता दें कि ब्रिक्स एक तरह से वेस्ट का टारगेट है, लेकिन आरआईसी को वो गलत फहमी से हल्का समझता है और यही बात भारत के लिए स्ट्रेटजिक ट्रम्प कार्ड बन सकती है। वहीं यहाँ पर रूस ने भी खुलकर कहा है हमें आरआईसी को फिर से शुरू करना चाहिए। वहीं रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने खुद ऐलान किया, जहां पूर्व पीएम प्रिमाकोव की याद दिलाई, जिन्होंने ही कभी इस मंच की नींव रखी थी। बता दें कि 17 जुलाई को एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि आरआईसी ऐसा मंच है जहां हम वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत करते हैं। मतलब साफ है, भारत ने ना मना किया है ना हाँ कहा है, लेकिन संकेत बहुत कुछ कह गए हैं। यानी अब तारीख और दिशा दोनों भारत तय करने वाला है। लेकिन खेल इतना सीधा और सरल नहीं रहने वाला है। भारत चीन और रूस के साथ खुलकर खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे अमेरिका और पश्चिमी देश बेचैन हो सकते हैं, क्योंकि जो सैंक्शन यूरोपियन यूनियन लगाने में लगा है और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप कभी 100% तो कभी टैरिफ को 500% तक ले जाते हैं, इसको देखकर यही लगता है कि ये उसे पचा नहीं पाएंगे। लेकिन भारत के हालिया लिए गए फैसलों से पता चलता है कि भारत डरने वाले देशों में से नहीं है। हम अपने हित खुद तय करते हैं और ना ही किसी के डायरेक्शन में चलते हैं। और इस वक्त भारत एक दमदार लेकिन शांत मुद्रा में है। और आप मान के चलिए, अगर आने वाले समय में भारत ने आरआईसी की तरफ थोड़ा भी झुकाव दिया तो वेस्ट और अमेरिका के सारे समीकरण धरे के धरे रह जाने वाले हैं। क्योंकि अगर ब्रिक्स पश्चिम को परेशान कर सकता है तो आरआईसी उसे चुप करवा सकता है, क्योंकि यहाँ भारत के साथ वही देश हैं जो अमेरिका को बार बार ग्लोबल टेबल से उठने पर मजबूर कर देते हैं। वहीं अगर आप यहाँ सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट को भी जोड़ते हैं तो खेल थोड़ा बदल सा जाता है, क्योंकि यहाँ रेयर अर्थ मटेरियल जो कि भविष्य की टेक्नोलॉजी और चिप वॉर का असली हथियार बन सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से रूस पर पैनी निगाह भी रखी जा सकती है। वहीं मिडिल ईस्ट में ईरान को हम नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर गर्मा गर्मी और बढ़ती है तो हालात ट्रम्प से भी नहीं संभलेंगे। तभी वो पाकिस्तान को साथ लेकर चल रहा है। मतलब यहाँ आप अमेरिका की सोच को देख सकते हैं, वो जो मन आता है वो करने में लगा है। पर अगर भारत वो अगर सांस भी लेता है तो उसको रोक दिया जाता है। साथ ही साथ वो खुद ऐसे फैसले नहीं लेता है, बल्कि अपने प्रॉक्सी के जरिए जैसे यूरोपियन यूनियन का सहारा लेकर भारत को दबाने की कोशिश करता है। लेकिन अब ये जो भी हो रहा है रूस और चीन के बर्दाश्त के बाहर हो चुका है, क्योंकि अगर पाकिस्तान अमेरिका के कैंप में खुलकर जाता है तो सेंट्रल एशिया में चीन का इन्फ्लुएंस ताश के पत्ते की तरह गिर सकता है। साथ ही साथ ये रूस को भी चिंता में डाल सकता है।
क्योंकि एक गलियारा ऐसा तैयार होगा जहां सेंट्रल एशिया से रूस में जाना आसान हो जाएगा और यही डर उन्हें आरआईसी की तरफ धकेल रहा है। तो अब सवाल ये नहीं है कि आरआईसी कब होगा, सवाल यह है कि क्या भारत एक बार फिर इतिहास लिखने जा रहा है। यहाँ आपको क्या लगता है? रूस और चीन अब मन बना चुके हैं कि आरआईसी एक्टिव हो। आपको क्या लगता है, भारत को आरआईसी को एक्टिव करने में अपनी ताकत झोंक देनी चाहिए? हाँ या ना में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और क्या आपको ये लगता है अगर आरआईसी उठ खड़ा हुआ तो क्या इससे भारत आसानी से अमेरिका और वेस्ट को तगड़ा झटका दे सकता है? इस पर भी आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।